हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम। आज जानेंगे हम विभाज्यता के नियम। पिछली क्लास में आप देखे थे सम संख्या क्या होती, विषम संख्या क्या होती, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती। तो आज हम आपके लिए लेकर आए विभाज्यता के नियम। तो देखिए हमारे विभाज्यता के नियम एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज है 3.3। क्या है एक्सरसाइज 3.3, प्रश्नावली 3.3। देखिए हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। हमको देखना है कि ये संख्याओं में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो हमको सबसे पहले जानना होगा कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। क्या 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो बताइए 4 की विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। तो देखिए 4 की विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि किसी भी दी हुई संख्या की, जैसे हमारा दिया है 572, इस 572 के पीछे से इकाई के अंक से दो अंक किसी भी संख्या में हो, इकाई से 2 अंक हम पीछे से लेते हैं और पीछे के अंक लेकर उसमें 4 का भाग देते हैं। अगर 4 का भाग पूरी तरह से चला गया तो हमारा 4 से वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। जैसे 72 में 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, हाथ से ऊपर से हम 2 उतारेंगे, 4 अठी 32। तो हमारा क्या हो गया, ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया। क्या हो गया? पूरी तरह हमारा 4 से संख्या विभाजित हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी 572 4 से विभाजित है। क्या है? 4 से संख्या हमारी विभाजित है। तो देखिए ये हमारी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। लेकिन अभी हमको 8 से विभाज्यता का नियम देखना है कि ये संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो देखिए 8 का विभाज्यता का नियम हमारा कहता है, 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या में पीछे से इकाई के अंक से 3 अंक, कितने? 3 अंक। अभी हम क्या पढ़े, 4 की विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, पीछे से 2 अंक, कितने? 2 अंक। जैसे हमारे 572 में 2 अंक थे, इकाई के अंक से 2 अंक, 2 अंक में हम 4 का भाग देंगे। अगर 4 से विभाजित हो गया तो हमारी वो संख्या क्या हो गई, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हमारा 8 की विभाज्यता का नियम कहता है कि पीछे से इकाई के अंक से इसके 3 अंक लेंगे और अगर 3 अंक में हम क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 3 अंक में 8 का भाग दे देंगे। तो हमको अभी क्या करना है, हमको 572 लेना है, क्योंकि हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर निकाल रहे हैं। तो 572 लीजिए, और 572 में अगर हमारा 8 का भाग चला गया पूरी तरह से तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरी संख्या हमारी 572 ही है, ये हमारी संख्या 3 अंक की ही है। तो हम अगर इतनी बड़ी भी संख्या दी होगी और इसमें हमारा 8 का नियम बोला है कि 8 से विभाज्यता का नियम देखना है, 8 से संख्या विभाज्य है कि नहीं, तो क्या आप सोचेंगे कि इसमें कैसे भाग देंगे। तो हम कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, हमारे 8 का विभाज्यता का नियम ही कहता है कि पीछे से 3 अंक
ये हमारे 072 में ही भाग 8 का देना है। क्या करना है? 072 में ही 8 का भाग देना है, ना कि पूरी संख्या में। तो देखिए 572 में 8 का भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, 7 बार कितना बचा? 1, उतार लेंगे 2। अब बताइए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 में 12 आता है? नहीं आता ना। तो ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का, अतः हमारी 572 संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, लेकिन 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 72, 63, 52। 72, 63, 52 हमारे पहले क्या देखना है? 4 का। 4 से संख्या विभाजित है कि नहीं, तो हम 2 अंक लेंगे। कितने? 2 अंक। तो हमारी क्या है? 52 है। कितना? 52। अब 52 में हम 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, कितना बचा? 12, 4 तिहाई 12। ये हमारी 4 से संख्या क्या है? विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अब 8 से देखिए, 4 से विभाज्य है। अब 8 से देखिए, 8 में 3 अंक लेंगे, 352, 352। अब 8 का भाग दीजिए, 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचा? 3, 2, ये कितना आ गए? 32, 8 चौक 32। ये भी हमारी संख्या 8 से भी विभाजित है। क्या है? 8 से भी विभाज्य है। ये संख्या हमारी 8 से भी विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। क्या है? ये संख्या हमारी 4 और 8 से दोनों से विभाज्य है। अगली देखिए, आपको इस तरह से लिख लेना था। हमारी 5, ये हमारी संख्या है 4 से भी विभाज्य है लेकिन 8 से विभाज्य नहीं है। जो नहीं विभाज्य है लेकिन जो विभाज्य, उसको लिखना है कि हमारी संख्या जो है 8 से भी विभाज्य है। अब देखिए 5500 देखिए, 5500 में 2 अंक हमारे क्या है? 0 और डबल 0 हैं। अब बताइए 4 का भाग देंगे, क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। क्या 4 का भाग इसमें जाएगा? 4 का भाग जाएगा ना, तो ये हमारी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। क्या होगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन 8 से, 8 का पहाड़ा 500 में देना है। 8 का भाग क्या करना है? 8 का भाग 500 में देना है। 3 अंक मांगा है ना, 3 अंक। 8 का भाग 500 में, तो आप 8 का भाग दीजिए। 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48 होगा। 48, कितना बचा? 2, कितना बचा? 2, 0 बचा। 8 दूनी 16 और 16 4 20, 4 हमारा शेष बच जाएगा, 4 हमारा शेष बच जाएगा। तो हमारी संख्या नहीं कट रही, मतलब 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो लिख सकते हैं 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से नहीं है, 4 से है। 8 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य है। अगली क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 6000। 6000 ये हमारी दोनों से विभाज्य हो जाएगी। देखिए 3 अंक में भी 0, 2 अंक में भी 0, ये हमारी 4 व 8 से है। क्या है? 4 और 8 से विभाज्य है। अब देखिए
12,159। तो देखिए ये हमारी 8 से नहीं थी, ये हमारी दोनों है, 4 और 8 से है। तो देखो अगला क्वेश्चन, इसमें 2 अंक क्या है, 59 है। क्या है, 2 अंक 59। 59 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दीजिए, 4 एक कम 4, कितना बचा 1। क्या 4 का पहाड़ 19 में जा रहा है, पढ़ लीजिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो ज्यादा हो जाएगा है। तो क्या होगा, ये 4 से विभाज्य नहीं है संख्या। क्या नहीं है, 4 से नहीं है विभाज्य, 4 से नहीं है। अब 8 से देख लीजिए, 8 में हमारा 159 आ जाएगा, 159, 8 दूनी 16, एक बार जाएगा 8, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7। अब देखिए 79, 8 का भाग दे रहे हैं ना, अब 8 का पहाड़ा पढ़े कि 79 से ज्यादा ना जाए, 8 दहम 80 होता है, 8 9 कितना हो गया, 8 दहम 80, 8 8 64, 8 9 72, 9 बार में 72, लेकिन हमको कितना चाहिए, 79 चाहिए। तो ये हमारा 8 से विभाग नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा, 8 से विभाज्य नहीं होगी ये संख्या, 8 से भी नहीं होगी, 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए ये संख्या देखिए आप, इसमें हमारा 60 है। क्या है, 60, 60 में तो 8 का 4 का भाग जाना चाहिए ना, 4 का देख लीजिए, 4 एक कम 4, 2 4 पंचे 20, जा रहा है ना, तो ये हमारी 4 से विभाज्य है, 4 से है। अब 8 से देखिए, 8 से है कि नहीं, 560 में देखिए, 560 में 560 में 8 का भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो विभाज्य है ना, क्या है, 8 सत्ते 56, तो हमारी 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 21,084। तो देखिए 21,084 में देखिए, 84 को लीजिए, क्या लीजिए, 84 को, 8 से भाग तो जा रहा है ना, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, जा रहा है ना, अरे 4 एक कम 4 जा रहा है, तो 4 से संख्या विभाज्य है। क्या है, 4 से है, विभाज्य है। लेकिन अभी हमको क्या चेक करना है, 8 से, तो 8 में हमारा 0 है। क्या है, 0 एक अंक है हमारा, तो हमारा कितना बचा, 84 ही बचेगा ना। और 84 में 8 का भाग दीजिए, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, और कितना बचा, 0, और 4 उतार लेंगे तो क्या 8 का भाग 4 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये 8 से विभाज्य नहीं है। क्या नहीं है, 8 से संख्या विभाज्य नहीं है, 8 से नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा 72 है, 72, 9 8 72, 8 से ही भाज्य है, 4 से देख लीजिए, 4 एक कम 4, 3, 4 8 32, 4 से भी विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है भाई। अगला हमारा 3 अंक लेना है 8 में हमको, और 3 अंक में हमारा क्या है, 0 है, तो हमारा कितना बचा, 72 बचा, 8 नहीं 72 होता है। तो देखिए 4 से है, 8 से है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 1700, ये तो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है क्योंकि 0 है, और 8 से देख लीजिए, 8 से
8 का पहाड़ा पढ़े कि 70 से ज्यादा ना जाए। 8 सत्ते कितना होता है 7 अट्ठे 56 और 8 सत्ते 56 हो गए, 8 अठी 64, 8 ना 72 होता, 8 अठी 64, 8 बार 64 कितना बचा 6। क्या जा रहा है 8 सत्ते 56 हो रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित नहीं होगी। 4 से तो है 8 से नहीं है, 8 से नहीं है। अब देखिए 2150 को लास्ट क्वेश्चन, 50 में 4 का भाग दीजिए, 50 में 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 1 10, 4 दूनी 8, 2 शेष बच जाएगा, नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा। अब 8 से देखिए, 8 का देखिए 150 को, 150 में 8 का भाग दीजिए, 8 दूनी 16 होता है, 8 एकम 8, 7, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 70 में नहीं जा रहा ना तो हमारे 8 से भी विभाज्य नहीं है, 8 से नहीं है। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है हम अभी पीछे क्या पढ़े, 8 का विभाज्यता का नियम पढ़े, 4 की विभाज्यता का नियम पढ़े। क्या बोला है 8 का विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम क्या है कि दी हुई संख्या के पीछे से 3 अंकों में हम भाग देंगे 8 से, अगर पूरी तरह विभाज्य हो गया तो वो संख्या हमारी क्या हो गई 8 से विभाजित हो जाएगी। और 4 की विभाज्यता का नियम क्या बोला है, 4 की विभाज्यता का नियम बोला है कि दी हुई संख्या की इकाई के अंक से 2 अंक लेंगे, कितने 2 अंक लेंगे, और अगर 2 अंक में 4 का भाग देंगे, 4 से विभाज्य हो जाएगा तो वो संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो अब देखिए, अब इसमें क्या बोला है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। अब आपके आ गए 6 से विभाज्यता का नियम। आपको पीछे क्लास में बताया था मैं 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 के विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि दी हुई संख्या के इकाई का अंक अगर सम है, इकाई का अंक अगर सम है, इकाई का अगर अंक सम है तो वह संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन 3 के विभाज्यता का नियम क्या बोला था, 3 के विभाज्यता का नियम बोला था कि दी हुई संख्या के अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, जैसे हमारा दिया है 4 + 3 + 3 + 5, ये हमारा अंकों का योग, इसको जोड़ने के बाद 4 3 7 3 10 10 5 15, अगर ये 3 से विभाज्य है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये हमारा 3 का नियम बोला था। अब हमको 6 का देखना है, किसका 6 का देखना है। तो 6 की विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है, देखिए 6 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर ये दी हुई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है, दी हुई संख्या जैसे ये है, ये संख्या अगर हमारी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी क्या होगी, वह संख्या हमारी 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में देखिए हमारी संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, लेकिन 3 से हमको योग करना पड़ेगा। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, अब इसका योग करना पड़ेगा, कितना आएगा 9 2 11, 11 7 18, 1 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 3 से विभाजित है, 3 9 27 विभाजित है ना, तो ये संख्या हमारी 2 और 3 से दोनों से विभाजित है, तो ये संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। क्या होगी 6 से विभाजित हो जाएगी। अतः हमारी संख्या 29
71, 44 2 से 6 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। लेकिन अगर यह संख्या हमारी 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या हमारी 6 से नहीं विभाज्य होगी। जैसे आप देख लीजिए, इसमें देखिए ये हमारी 2 से विभाज्य है, सम संख्या है। क्या है? सम अंक है। अगर हमको इकाई का अंक सम मिल गया तो समझिए वो संख्या 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 5 3 8, 8 दूनी 16 और 16 में हम 3 का भाग देंगे तो जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 5 15 होता है, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा ना। तो आप देखिए ये संख्या हमारी 3 से नहीं विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है लेकिन 2 से विभाज्य है, तो ये संख्या हमारी 6 से भी नहीं विभाज्य होगी। क्या नहीं होगी? 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 6 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगी। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हमारा 2 से ही विभाजित नहीं है तो समझ जाइए कि ये संख्या हमारी 6 से नहीं है, 6 से नहीं है। चुटकियों में देखिए आंसर निकालना, विभाज्यता के नियम आप जानिए और चुटकियों में आंसर निकालिए। देखिए हमारा ये देखिए 2 का नियम हमारा क्या कहता है? अगर हमारे को सम संख्या मिल गया इकाई का अंक, सम संख्या है क्या? नहीं है, तो ये संख्या हमारी 6 से नहीं है। क्या नहीं है? 6 से नहीं है। आप देखिए ना, तो ये हमारी सम संख्या है, तो ये हमारी संख्या क्या हो गई? 2 से विभाज्य है। लेकिन 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जोड़ लीजिए। 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20। अब 20 में 3 का भाग दे दीजिए, नहीं जा रहा ना। 3 6 18, नहीं जा रहा। तो ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य नहीं है। क्या नहीं है? 6 से विभाज्य नहीं है। ये हमारी संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से देख लीजिए, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 5, 14 5 19, 19 8, 27, 27 हमारी 3 से विभाजित है। ये संख्या हमारी 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा नंबर। कौन सा नंबर हमारी विभाज्य है? एफ नंबर, एफ नंबर। अतः हमारी संख्या 43 87 50 6 से विभाज्य है, विभाज्य है। क्या है? 6 से विभाज्य है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी संख्या सम संख्या है, सम संख्या हमारी 2 से विभाज्य है लेकिन अब हमको 3 से देखना है। 7 1 8, 8 दूनी 16, 1 17, 17 1 18, 18 4 22, 18 4 22। अब 22 8 30, अब 30 हमारा 3 से तो विभाजित है, तो हमारा ये जी नंबर भी क्या है? विभाजित है। अतः हमारी संख्या 17 9 90 184 6 से पूर्णतः विभाजित है, से विभाजित है, विभाज्य है। 3 संख्या हमारी क्या हो गई? विभाज्य हो चुकी। ये 1 नंबर है। 3 संख्या हमारी 6 से विभाज्य हो गई है। अब देखिए ये हमारी नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक हमारा विषम है। क्या है? विषम है। अब देखिए ये अभी हमारा 2 से है लेकिन 3 से देख लीजिए, 6 3 9, 9 दूनी 18, 2 20, 1 21, 21 हमारा 3 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है 3 से। तो देखिए कौन सा नंबर है? आई नंबर। अतः 63 92 10 हमारी संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। क्या है? 6 से विभाज्य है। लेकिन
अगला क्वेश्चन, अगला में हमारा क्या दिया है, 2 तो दिया है, 2 से विभाज्य है, लेकिन अब 3 से देख लेते हैं। 6 1 7, 7 2 9, 9 5, 9 5 14, 14 8, 14 8 22, तो विभाज्य है। 14 8 22 होता है ना, 14 6 20 2 22, तो 22 में अगर 3 का भाग देंगे तो 3 7 21 हो रहा है, लेकिन 22 नहीं हो रहा, तो ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या हमारी नहीं विभाज्य है, 6 से विभाज्य नहीं है। तो हमारी टोटल कितनी संख्या 6 से विभाज्य है, 1 2 3 4 संख्या हमारी 6 से विभाज्य है। आपको मैं क्या बताया, आप देख लीजिए, मैं आपको क्या बताया, 2 का विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता का नियम, अगर दी संख्या में, दी हुई संख्या में इकाई का अंक सम है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। क्या है, 2 से विभाज्य है। लेकिन अब देखिए 3 के विभाज्यता का नियम, 3 का नियम क्या बोला है हमारा, 3 का नियम बोला है दी हुई संख्या के अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य है। 4 का नियम क्या बोला है, 4 का नियम देखिए, 4 का नियम हमारा क्या है, 4 का नियम, दी हुई संख्या में अगर दी हुई संख्या में इकाई के अंक से पीछे साइड से अंक से 2 अंकों में किसका भाग देना, हमारा 2 अंकों में 4 का भाग, 4 से भाग देने पर, अगर 4 से भाग देने पर वह संख्या हमारी क्या हो, विभाज्य हो, तो हमारी संख्या 4 से विभाज्य है। देखिए 8 का नियम बताया हूं, 6 का बताया हूं, किसका, 6 का नियम हमारा क्या कहता है, 2 और 3 से अगर विभाज्य हो संख्या तो हमारी 6 से विभाज्य है। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। अब देखिए 8 का नियम बताया हूं, 8 का नियम क्या कहता है, दी हुई संख्या के इकाई के अंक से पीछे साइड से क्या करेंगे, 3 अंक जोड़ देंगे, 3 अंकों में भाग दे देंगे 8 का, 3 अंकों में 8 का भाग दे देंगे और अगर वो 8 के भाग से वो संख्या विभाज्य हो गई तो समझिए 8 से वह संख्या विभाज्य है। और हमारा 5 का नियम क्या कहता है, देख लीजिए 5 का नियम, 5 के नियम में हमारा कहता है कि दी हुई संख्या में अगर इकाई का अंक 0 5 आ जाए
तो वह संख्या 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। क्या है? वह संख्या 5 से विभाज्य है। अब हमारा 11 का नियम क्या, 10 का नियम क्या कहता है? देखिए 9 का नियम अभी बचा है। क्या है? 9 का नियम देख लीजिए। 9 का नियम हमारा कहता है, जो हमारा 3 का नियम है वही हमारा 9 का नियम है। सेम हमारा 3 के नियम का ही 9 का नियम है। दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। 11 का नियम देखिए। 10 का नियम, 10 का नियम हमारा कहता है कि अगर दी हुई संख्या में इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, 10 से विभाज्य है। अब हम आगे देखेंगे जो भी नियम आएगा 10 तक के नियम आप याद कर लीजिए, 10 तक के विभाज्यता के नियम याद कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। आपको हम पीछे 11 की विभाज्यता का नियम नहीं बताए, तो देखिए 11 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम देखिए। 11 की विभाज्यता का नियम कहता है जैसे हमारी 54 45 संख्या है, 54 45, अगर आपको दो नियम से कर सकते हैं इसको। इस संख्या में अगर आप पीछे से प्लस माइनस लगाते हुए कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई से हम प्लस लगाना शुरू करते हैं, प्लस माइनस करते करते हम पूरी संख्या में करके फिर इनको जोड़ते घटाते हैं, फिर इनके बीच का अंतर में भाग देते हैं, 11 का बीच के अंतर को भाग देते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं, ये सही नहीं लग रहा तो देखिए आप संख्या में ये सम है आपकी, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, कहते हैं ना ये सम है ये विषम है, ये सम है ये विषम है, मतलब एक के बाद एक छोड़ के सम संख्या होती है। तो आप सम संख्या के योग, सम अंकों के अंकों का योग, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग, दोनों के योग को अंतर कर दीजिए, घटा दीजिए, दोनों का अंतर, और अंतर अगर हमारा 9 से विभाज्य हो जाए, उसका जो अंतर आएगा इन दोनों का, अगर वो 9 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या हमारी 9 से नहीं 11 से विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? अगर अंतर हमारा 11 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखिए आपकी पहली संख्या है 54 45, तो देखिए आप पहला संख्या देखिए आप अपनी, अगर हम इनके सम विषम के अंकों का योग देखें तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाए। और 0 हमारा 11 से विभाज्य है ना, 11 से हमारा 0 विभाज्य है, तो हमारी ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा देखिए, दूसरा 10 82 4, 10 82 4। अब देखिए सम संख्या हमारी ये है और ये है, तो देखिए सम संख्या हमारी ये है ये और ये, तो देखिए 8 4 12, 12 1 13, 13 और विषम में कितना है? 2 है, तो घटा दीजिए कितना बचे? 11। 11 से 11 विभाज्य है, तो हमारी ये संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब तीसरा नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर हमारा क्या कहता है? 71 38 96 5, ये हमारा है।
तो सम विषम करके जोड़ लीजिए। तो सम संख्या हमारी 1 2 3 4, सम संख्या जोड़िए 7 3 10, 7 3 7 3 10 हो गया, 10 और 10 9 19, 19 5 19 5 24, 24 माइनस, अब विषम जोड़ लीजिए 8 1 9 9 6 15, अब घटा दीजिए तो 14 में 5 गए, 8 5 14 होता है ना, 14 में 5 गए तो कितना बचा, 9 5 14, 9 कितना 9 बचा, और यहाँ एक बचा, एक में एक गए 0 हो जाएगा, तो कितना बचा 9। अब क्या 11 का भाग हमारा 9 में जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो देखिए ये नहीं है, क्या है ये 11 से नहीं विभाज्य है। देखिए तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, 70 16 93 08, सम 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 सम, तो देखिए 6 3 9 9 8 कितना हो गया 17, 9 8 17। अब देखिए विषम संख्या 7 1 8 8 9 17, 17 हो जाएगा ये भी, तो बराबर 0 आ जाएगा। क्या ये 11 से विभाज्य है, विभाज्य है। लास्ट संख्या देखिए, इसमें देखिए डायरेक्ट देख लीजिए, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये भी सम हो गया, तो एक एक दोनों में है सम एक विषम, तो देखिए 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारी 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 11 से हमारी संख्या विभाज्य हो जाएगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन एफ नंबर, एफ है हमारा 90 11 90 11 53। देखिए सम सम सम, ये हो गई सम सम संख्या, जोड़ लीजिए 3 1 4 3 1 4। अब विषम संख्या देखिए 9 9 1 10, नहीं 9 1 10, हाँ एक है ना इधर भी, 9 1 10, 10 5 15 हो जाएगा, 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 में 11 का भाग जाएगा, तो ये भी हमारी भाग जाएगी, तो ये हमारा 11 से विभाज्य हो गई संख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को सबसे छोटा, रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिसमें 3 से संख्या से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो, 3 से, और 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, 3 की विभाज्यता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग। तो पहला देख लीजिए 67 24, 67 24, तो देखिए इसमें 4 2 6 6 12 12 12 7 19, कितना 19, और 19 में ऐसा क्या जोड़ दें हम, 19 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा हो, लेकिन 19 में ऐसा क्या जोड़ दें कि हमारा 3 से विभाज्य हो जाए, क्या हो जाए 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए आप पहले 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा, 1 जोड़ेंगे, सबसे छोटे से लेना है, 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आप 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 हमारा 3 से विभाज्य है, 3 सत्ते 21, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ खाली स्थान पर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन का सबसे छोटा अंक क्या है 2। अब सबसे बड़ा देखिए, अब हमको सबसे बड़ा देखना है। अब देखिए आप पीछे से 9 से स्टार्ट करेंगे, आप 9 से स्टार्ट करेंगे तो 19 प्लस 9 करिए, 19 प्लस 9 करिए तो क्या होगा 9 18,
18 केरी 8 हासिल 1 1 1 2 क्या जा रहा है? नहीं जा रहा। 19 + 8 करिए, 19 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 7 हासिल 1 1 1 2 3 नहीं है 27, 3 से भाग दें, 3 नहीं है 27 जा रहा है ना। तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 8। क्या होगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा बी नंबर 47 65 खाली स्थान 2। अब देखिए इसमें क्या भरेंगे? तो इसमें देखिए पहले इनको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 4 4 8 8 4 8 2 10 10 5 15 15 6 21 15 6 21 21 हमारा 3 7 21 जा रहा है ना। 21 हमारा पहले से 3 से विभाज्य हो रहा है। तो ऐसे हम कौन संख्या रख दें सबसे छोटी कि हमारा 3 से विभाजित हो जाए? तो देखिए संख्या तो रखनी है ना, संख्या हमको रखनी है ना कि हम 21 जा रहा है तो हम नहीं रखेंगे, संख्या हमको रखनी है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से देखेंगे तो 21 ही हो रहा है, 21 हमारा 3 से विभाज्य है। तो अगर हम यहाँ 0 रख दें तो हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा? सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक देखिए 21 प्लस 9 कर दीजिए, 9 1 10 0 हासिल 1 9 2 11 1 12 नहीं 2 1 3 30 आ जाएगा। अब 30 को 3 से विभाज्य कर दीजिए, 3 दाम 30 हो रहा है ना। तो 3 से विभाज्य है तो हमारे सबसे बड़ी अंक क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अंक हमारा 9 आ जाएगा। सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं आशा करता हूं आपसे बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और आपको विभाज्यता के नियम भी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। आपको विभाज्यता का नियम बताया हूं, 11 के नियम क्या कहता है? 11 का नियम हमारा क्या कहता है? सम संख्या का योग और विषम संख्या के योग में दोनों का अंतर अगर हमारा 11 से विभाज्य है तो यह संख्या हमारी क्या होगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें हमको ये नहीं बोला कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखे, इसमें ये बोला है कि ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 11 से विभाज्य हो जाए। क्या करें? ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए आपको दिया है पहले नंबर में 92 खाली स्थान 389। अब देखिए आपको पहले सम विषम देखना है। तो ये हमारी सम हो गई, ये विषम हो गई, ये सम हो गई, ये विषम हो गई, ये सम हो गई, ये विषम हो गई। यहाँ जो आएगा हमको विषम में आएगा। क्या आएगा? विषम में। तो हमको विषम वाली संख्या क्या जोड़ना है? 9 8 कितना होता है? 17 9 8 17 और ये कितना हो जाएगा? 9 2 11 11 3 3 5 11 9 5 14 क्या हो जाएगा? 14। अब बताइए इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 में 4 गया 3 बचेगा और हमको किससे विभाज्य करना है? 11 से विभाज्य करना है। तो ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि हमारा की घटाएं कि हमारा 11 विभाज्य हो जाए संख्या। तो देखिए अगर हम 17 में ऐसी संख्या रखें कि हमारी क्या हो? 11 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ हम कौन संख्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो आएगा नहीं, 2 रखेंगे तो आएगा नहीं, 3 रखेंगे नहीं आए, 8 रख के देखते हैं। 7 दूनी 15 5 हासिल 1 1 1 2 25 में 14 घटाइए 1 2 1 25 में 14 घट जाएगा तो 11 बच जाएगा। तो हम आप कह सकते हैं कि यहाँ हम कौन संख्या रख दे? यहाँ हम अगर 8 रख दें
तो जोड़ लीजिए, 8 रख देंगे तो हमारा ये 8 बन जाएगा। अब 8 हमारा यहाँ जुड़ेगा विषम में, तो 8 देखिए 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25। अब 25 और माइनस कितना आया था 14, 25 माइनस 14 करेंगे तो 11 बच जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट का क्या होगा 8। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या बोला है, दूसरे नंबर में है 8 खाली स्थान 94 84, 94 84। तो आप देखिए सम 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 विषम। अब हमको सम संख्या में जोड़ना है, सम संख्या हमारा खाली स्थान पे, तो ऐसे संख्या लिखना है कि सम संख्या के साथ जोड़ें। तो देखिए पहले आप विषम संख्या जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 8 दूनी 16, 8 25 हो रहा है, कितना 25 ही हो रहा है। अब 25 इधर कितना हो रहा है माइनस 8 हो रहा है, 8 हो रहा है 25। तो आप ये बताइए आपको सेम संख्या आपको दिख रही ना, हम यहाँ 8 रखे थे, यहाँ हम 8 रखे थे ना, तो हमारा क्या हो गया था 25 हो गया था। क्या हुआ था 25, ये हम 25, ये 25 हमारा इधर है ना, इधर 25 है और इधर हमारा 8 है। तो ऐसा क्या रख दें कि 11 बचे, आंसर 11 से विभाज्य हो जाए। तो आप देखिए अगर हम 8 6 14 14 घटा देंगे 25 से तो हमारा कितना बच रहा है 11 बच रहा है ना। अगर हम 14 कर दें तो हमें इस सबसे ये सोच लीजिए आप यहाँ संख्या अगर रख देंगे 6 रख दीजिए, क्या कर दीजिए 6 रख दीजिए और देख लीजिए 25 माइनस 8 6 14, अब 14 घटा दीजिए तो कितना बच रहा है 11 बच रहा है ना। ये हमारी 11 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 और 6। ये हमारा क्या हो गए, ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। तो आज आपसे मैं आशा करता हूं कि आपको ये विभाज्यता के नियम अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आपको विभाज्यता के नियम कम से कम 11 तक दिया है इसमें, तो 11 याद कर लेना। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।